Hello, bhai. Today topic is DPSP. DPSC, Directive Principle of State Policy. So let's start. DPSP, Directive Principle of State Policy. So DPSP, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 36 टू 51 तब है। सो 36 से 51 तक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 36 टू 51 तक डीपीएसपी का बात किया है। सो इट इज डीपीएसपी मतलब सोशल वेलफेयर के लिए। जब इंडिपेंडेंस हुआ तब सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया इज नॉट गुड। सो इसी को देखकर सोशल वेलफेयर के लिए बना है डीपीएसपी। सो सोशल वेलफेयर बेसिकली सोशल वेलफेयर के लिए सोशल वेलफेयर के लिए डीपीएसपी बना है। सो डीपीएसपी भारत का संविधान में कहा से लाया है। सो डीपीएसपी भारत का संविधान आयरलैंड से लिया है। सो आयरलैंड, सो टेकन फ्रॉम आयरलैंड। Ireland, basic Ireland also taken from Spanish constitution. So if question asked Spanish constitution, so Ireland inspiration हुआ Spanish constitution से। So Indian constitution DPSP taken from Ireland से। So Ireland फिर से Spanish से। Next, सो डीपीएसपी बेसिकली बात किया था सोशल कंडीशन, तब पोवर्टी हंगर के लिए लाइवलीहुड। सो पोवर्टी हंगर, सो पोवर्टी हंगर एंड सोशल वेलफेयर के बात किया है डीपीएसपी सोशल वेलफेयर। सो आर्टिकल 36 टू 51। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 टू 51 तब लेट्स स्टार्ट। सो आप पहले समझना पड़ेगा यहाँ पर डीपीएसपी का और भी थ्री टाइप का कैटेगरी में भाग गया है ना। एक है सो यहाँ पर अब थ्री टाइप है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, नंबर 2 गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल भाग कैटेगरी में डीपीएसपी भाग किया। सो आर्टिकल एक बाय एक करके चलो शुरू करते हैं। आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है डीपीएसपी। सो आर्टिकल 36 में स्टेट के बारे में बात किया है। सो स्टेट पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स 12 टू 36 तक जब था, यहाँ पर पार्ट 3 में आर्टिकल 12 में जब बोला उसे संज्ञा यहाँ पर स्टेट बारे में। सो स्टेट क्या है? सो गवर्नमेंट इस तरह का कंट्रोल कर सकता है। सो गवर्नमेंट कंट्रोल स्टेट होगा। यहाँ पर पार्लियामेंट हो सकता है। पार्लियामेंट स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली विधानमंडल हो सकता है। नेक्स्ट, इसके अलावा लोकल पंचायत, लोकल अथॉरिटी। इसके अलावा आईपीएस ऑल्सो स्टेट बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सो कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। इसके अलावा इंडिया हो सकते स्टेट। इसके अलावा कंपनी ओएनजीसी कंपनी ये भी स्टेट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जब वेस्ट बंगाल में वो भी एक स्टेट हो सकते हैं। सो आर्टिकल 36 में स्टेट का डेफिनेशन दिया। जो चीज गवर्नमेंट में कंट्रोल है वही स्टेट में। सो पार्ट 3 में जब फंडामेंटल राइट्स पे जो कुछ बोला उसे सेम आर्टिकल 36 में। नेक्स्ट,
Number 2, Article 37. Article 37, it is a non-justiciable. Non-justiciable मतलब फंडामेंटल राइट, जब आपको कोई छीन रहा है तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 37 डीपीएसपी पे आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है। सो आर्टिकल 37 में नॉन जस्टिसेबल बात क्या है। नेक्स्ट, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 प्रोमोट करने के बाद क्या है, प्रोमोट सोशल वेलफेयर। सो प्रोमोट स्टेट सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल promote state to social economic इसका सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायरेक्शन। नेक्स्ट, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 ने पॉलिसी की पॉलिसी फॉरवर्ड सिक्योरिटी के 6 राइट देता है। सो पॉलिसी आर्टिकल 39 पर पॉलिसी फॉरवर्ड सिक्योरिटी की बात क्या है। सो पॉलिसी फॉरवर्ड सिक्योरिटी की बात क्या है, यहाँ पर यहाँ पर 6 राइट देता है, 6 राइट हमको देता है। सो 6 राइट ध्यान कर पॉलिसी बात क्या है। एक, नंबर 1, लाइवलीहुड बेसिक मिलना चाहिए। लाइवलीहुड बेसिक मिलना चाहिए। फूड क्लॉथ। सो लाइवलीहुड मिलना चाहिए। इसके अलावा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन of wealth। so equitable distribution of wealth। इसके अलावा चाइल्ड एंड वुमेन नॉट एक्सप्लॉइटेड। इसके बाद क्या है, चाइल्ड एंड वुमेन नॉट एक्सप्लॉइटेड। मिनिमम वेज के बाद क्या है, इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी बात क्या है, इक्वल पे 6 राइट देता है। इक्वल पे के बाद क्या है, सो पॉलिसी फॉरवर्ड सिक्योरिटी 6 आर्टिकल 39 में 6 राइट देता है जो पॉलिसी सिक्योरिटी की बात क्या है। नेक्स्ट, इसका बाद आर्टिकल 39A। सो आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A बात किया है लीगल एड। सो लीगल एड के बारे में, सपोज किसी का वाइफ उसको डिवोर्स दे चुके हैं एंड उसको वाइफ बहुत सारे पैसे चाहता है उसके पास। सो मेरे पास सपोज मेरा पास वो उसका स्वामी अनेबल टू पे वकील एडवोकेट भाड़ा करने के लिए या हायर करने के लिए। सो क्या करेगा, सो यहाँ पर लीगल एड गवर्नमेंट से वकालत देगा। सो लीगल एड का हेल्प करने के बाद क्या, आर्टिकल 39A। नेक्स्ट, इसका बाद आता है 40 आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 बेसिकली सोशलिस्ट रिपब्लिक प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सो आर्टिकल 40 आर्टिकल आर्टिकल 40 पंचायत के बारे में बात किया है। पंचायत के बारे में बात किया है। सो पंचायत के खिलाफ था बी आर अम्बेडकर, क्योंकि पंचायत का करप्शन होगा बहुत सारा। सो करप्शन होगा इसलिए बी आर अम्बेडकर अपोजिट करते। लेकिन गांधी जी पंचायत में था क्योंकि
पंचायत से लोकल इंस्टीट्यूशन, लोकल काउंसिल इधर बहुत उन्नत डेवलप होगा, क्योंकि सपोज आपका इलाका में जब कुछ रोड टूटा हुआ है, नाली का पानी नहीं आ रहा है, तब आप गवर्नमेंट पर जाएगा। सो इसीलिए बात क्या है, सो पंचायत आर्टिकल 40, सो पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40 वेरी इंपॉर्टेंट। सो पंचायत फर्स्ट स्टैब्लिश हुआ राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट में। सो राजस्थान पर नागौर जिला में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में फर्स्ट पंचायत इंप्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट इसका बाद आता है 41 आर्टिकल 41 गवर्नमेंट के राइट टू वर्क देने का बात क्या है, इसके राइट टू वर्क के बाद वर्क का बात किया है। इसके अलावा असिस्ट करना चाहिए जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो असिस्टेंस करना चाहिए जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट सपोज आई एम सर्चिंग फॉर जॉब, आई एम अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट में गिव सम फंड फॉर माय स्टडी, लेकिन मैं इसी के आर्टिकल 41 से मैं कोर्ट में नहीं जा सकता हूँ। क्या है, बिकॉज आर्टिकल 37 में सेज दैट इट इज ए नॉन जस्टिसेबल, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सो आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क के बारे में बात किया है। नेक्स्ट एयरपोर्ट, नेक्स्ट आर्टिकल 42 मैटरनिटी रिलीफ के बात किया है। मैटरनिटी रिलीफ सपोज स्कूल टीचर, मैनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर वुमेन। सो आर्टिकल 42 में मैटरनिटी रिलीफ के बात किया है। जब को वुमेन प्रेग्नेंट होगा, वहाँ पर वो काम करने नहीं पाएगा, सो इसीलिए उसको छुट्टी देना पड़ेगा। सो आर्टिकल 42 में मैटरनिटी रिलीफ के बात किया है। नेक्स्ट इसका बाद आर्टिकल 43। नेक्स्ट आर्टिकल 43 सेज दैट मिनिमम लिविंग वेज, आपको काम करने का दौरान कुछ भी आपको देना ही होगा। मिनिमम लिविंग वेज, मिनिमम वेज। सो मिनिमम वेज का बात क्या है आर्टिकल 43, क्योंकि आपको कुछ देना ही पड़ेगा। मिनिमम वेज, आर्टिकल 43 से मिनिमम वेज, आपको बेगर खटाना नहीं चलेगा, तो बेगर श्रम नहीं चलेगा। सो मिनिमम वेज। नेक्स्ट इसका बात आता है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 में सेज दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल कोड, वन रूल वन रिलीजन वन नेशन। यहाँ पर इंडिया में एक ही नियम लागू होगा, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन बहुत ज्यादा है, तो उसका पर्सनल लॉ है। सो इसीलिए पर्सनल लॉ के लिए तो एक रूल आने के लिए यूनिफॉर्म सिविल को बताते हैं वन नेशन वन रूल। आपका देख सकते हो हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू पर्सनल लॉ, मुसलमान के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन के क्रिश्चियन पर्सनलिटी लॉ। सो इसी को कंबाइन करके वन नेशन वन रूल के बात किया है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑल रिलीजन आर इक्वल। सो इस आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, लेकिन आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलवेज डिस्प्यूट, बिकॉज
violate fundamental article 25. Article 25 says that freedom to of religion, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल पार्ट 3 से जब होगा तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए आर्टिकल 40 पर यूनिफॉर्म सिविल कोड डिस्प्यूट है। सो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 के प्रोमोटिंग करने के लिए इकोनॉमिक सोशल बैकवर्ड क्लासेस। सो प्रोमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्ड क्लासेस। सो जब इंडिपेंडेंस हुआ तब का बैकवर्ड क्लास बहुत सारा है, वहाँ पर डेवलप अच्छे से नहीं हुआ। इसीलिए आर्टिकल 46 में प्रोमोटिव और इकोनॉमिक सोशल के बात किया है। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 47। কে গান চালাচ্ছে রে? কে গান চালাচ্ছে রে? রেবেকা? नेक्स्ट आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 का प्रोमोट कर ड्रग मैन और कुछ अदर ड्रग्स के लिए। सो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के लिए पीपल के लिए बात किया है। सो लेवल टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। सो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के बात किया है। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में सेज दैट ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। So organize agriculture and animal husbandry। So agriculture modern and scientific, मतलब जब इंडिपेंडेंस हुआ तब ट्रैक्टर साइंस टेक्नोलॉजी उतना अच्छा था नहीं। सो इसीलिए गाधा है यहाँ पर सार को बदल में ट्रैक्टर में मट चाष करने के लिए। सो यहाँ पर इस बारे में बात किया। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो मिल्क डिश देता है, जो दूध देता है, वो उसको पानी का से उसको वो जीव का स्लॉटर नहीं करना चाहिए। सो आर्टिकल 48 में शेष। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 48A। सो आर्टिकल 48A में आर्टिकल 48A में एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के बात किया है। सो आर्टिकल 48 में टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। सो आपको आर्टिकल 48 में ए में सेज दैट टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट
इसका बाद आता है आर्टिकल 49। सो आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 पे सेज दैट मोनूमेंट, इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट। मोनूमेंट सपोज दिल्ली में, आगरा में है ताजमहल, तो आपको ताजमहल रोका करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट, आर्टिकल 49 में सेज दैट। नेक्स्ट आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 में सेज दैट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सेपरेट। सो सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बात क्या है? सो सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव मतलब एंड जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी दे आर डिफरेंस। लेजिस्लेटिव मतलब मेकिंग रूल एंड एग्जीक्यूटिव माने इम्प्लीमेंटिंग रूल एंड जुडिशरी मतलब वो रूल गलत है सही की बात किया जुडिशरी। सो आर्टिकल 50 ऑफ डीपीएसपी सेज दैट सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 सेज दैट इंटरनेशनल प्रोमोट एंड पीस इंटरनेशनल पीस के बारे करें। सो प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो promote international peace and security। सो आर्टिकल 51 ने प्रोमोट किया है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब सपोज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से विजिट राशिया विजिट के लिए राशिया पर वहां पर बिजनेसमैन था, इन्वेस्टर था, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वेस्ट बंगाल पे। सो वेस्ट बंगाल में जब इन्वेस्ट करेगा तो अब तो वेस्ट बंगाल बीजेपी सरकार नहीं है, वहां पर टीएमसी सरकार है। सो क्या करेगा, तब टीएमसी सरकार रिजेक्ट कर दिया, सो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। सो इस बारे में बात करें, लेकिन मोदी जी कहा है इन्वेस्टमेंट करना है वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा आप देख सकते हो यूएसए में गया मोदी जी, ट्राम आएगा, यूएसए से ट्राम आएगा वेस्ट बंगाल में। सो वेस्ट बंगाल का स्टेट का हेड वेस्ट बंगाल टीएमसी पार्टी है, वेस्ट बंगाल ट्राम जिस राष्ट्र रोड में जाएगा वो रोड में ब्लॉक कर दिया टीएमसी ने। सो ये ऐसा नहीं होगा। सो आर्टिकल 51 में सेज दैट प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो मेरा टॉपिक डीपीएसपी यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। आई कैन नॉट स्पीक Hindi as fluently. Sorry, I cannot speak Hindi as fluently